हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2023 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है उसके बारे में, जिसके पेपर के आने की पूरी संभावनाएं हैं। कक्षा है 6, विषय होगा सामाजिक विज्ञान। चलिए शुरू करते हैं जो पेपर हैं आने वाला है उसके बारे में। पहला प्रश्न है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो आंसर होगा पाली भाषा में दी। सही आंसर होगा द। अगला प्रश्न है, सांची किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा अश्वघोष ने की थी। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न है, गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है, कौन रखता है? पटवारी रखता है। तो सही आंसर होगा स। अगला प्रश्न है, नगर निगम को पैसा मिलता है, कहाँ से मिलता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, घर कर से, संपत्ति कर से, मनोरंजन कर से और उपरोक्त सभी से। अर्थात नगर निगम को पैसा इन सभी से मिलता है। तो सही आंसर होगा द, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, सुधा कहाँ काम करती हैं? तो आंसर होगा ऑफिस में काम करती हैं। अगला प्रश्न संख्या 7, विश्व का सबसे रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? वो आंसर होगा ब, सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है? तो आंसर होगा पश्चिम दिशा में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, बनास किस नदी की सहायक नदी है? आंसर होगा अ, चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला है प्रश्न 108, निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित हैं किससे? स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे गोधन की रक्षा, अरब, पाटलिपुत्र, बड़े और छोटे। इनका हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा पाटलिपुत्र। अगला है, अधिकांश गृहपति बड़े भूस्वामी होते थे, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा बड़े। अगला है, रिक्त स्थान किसानों की उपज के बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता था, किसका? छोटे किसानों की उपज का बहुत बड़ा भाग। अगला है प्रश्न संख्या 14, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, तो रिक्त स्थान में अरब आएगा। अगला है, तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा गोधन की रक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, अ में दिए गए शब्दों का मिलान ब से कीजिए। तो हमें यहाँ पर कॉलम अ और कॉलम ब दिए गए हैं, इनका हमें आपस में जो सही है उस युग्म से मिलान करना है। तो पहला है यजुर्वेद, तो इसे उत्तर वैदिक से मिलान करेंगे। अगला है हरिसेन, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित हैं। स्तूप, जिसे टीला कहा जाता है। भूमि का रिकॉर्ड पटवारी रखता है, तो यहाँ पटवारी से मिलान करेंगे। महानदी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मिलान करेंगे। अब आते हैं भाग ब की तरफ। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? तो आंसर होगा वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे? तो आंसर होगा ताकि वे रेशम व्यापारियों से उपहार के में कर तथा रेशम प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है, 3 लेखकों के नाम बताइए जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो ये होंगे बाणभट्ट, हेनसांग और रवि कीर्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, तहसीलदार का क्या काम होता है? तो आंसर होगा जमीन से संबंधित विवादों को सुनना। अगला प्रश्न है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए? अगला प्रश्न है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो आंसर लिखेंगे वहीयत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, हॉर्स पर्वत, इस प्रकार हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? तो लक्षद्वीप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकालों के ढेर पर बना है, इसलिए ये प्रवाल द्वीप कहा जाते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की जो परतें हैं वो हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। अगला प्रश्न है, पशुपालन से क्या लाभ है? तो पशुपालन से अनेक लाभ हैं, यहाँ पर कुछ लिख देते हैं जैसे दुग्ध का उत्पादन, किसानों की आय में वृद्धि, इस प्रकार लिखना है। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे मानसिक, शारीरिक व
सामाजिक रूप से स्वस्थ होने की स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सभी अति लघुतरात्मक हैं, जैसे महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए थे, जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे, ग्राम सभा क्या होती है, शेयर बाजार में आपका अपना धान क्यों नहीं बेचा जाता, ब्रह्मांड क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। इस प्रकार इन सब का अति लघुतरात्मक प्रश्न में उत्तर देना है। अब अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भक्ति परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं, या स्तूप क्या होते हैं वर्णन कीजिए। इनका हमें बड़ा वर्णन करते हुए आंसर लिखना है। अगला है प्रश्न संख्या 19, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या फ़र्क है, या सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन कौन से लाभ मिलते हैं, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, राजस्थान में पाए जाने वाले निम्न त्योहारों के बारे में लिखिए, जैसे गणगौर और शीतलाष्टमी। और अगला प्रश्न होगा, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। वो है स्थान चित्तौड़गढ़, चूरू, जयपुर, जोधपुर और श्री गंगानगर। या राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए, सीकर, अलवर, अजमेर, उदयपुर और हनुमानगढ़। इस प्रकार ये सभी निबंधात्मक प्रश्न होने वाले हैं। इसी के साथ ही आज का मॉडल पेपर, जो कि अति महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ साथियों, यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।